गठबंधन की बैठक में थी, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के सचिव समर भंडारी जी यहाँ पर आए। उन्होंने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर यहाँ बैठक ली और पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इंडिया गठबंधन पूरे दृढ़ता के साथ जो कांग्रेस के 5 प्रत्याशी है उनके लिए कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो कांग्रेस के जो साथी हैं और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। उनकी जो पार्टियां हैं सीपीआई, सीपीएम, सपा, आप जैसे जो राजनीतिक दल हैं वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दृढ़ता से कर रहे हैं। और प्रमुख रूप से हम ये मानते हैं कि जो पिछले 10 साल से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है वो इस प्रदेश की मेहनतकश जनता, मजदूर, किसान, वंचितों के खिलाफ उसकी नीतियां रही हैं, उनको उजाड़ने का काम किया है और उनकी नीतियां इस वंचित तबके के प्रति विनाशकारी हुई। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े बोल रहे हैं और अभी ऋषिकेश में उन्होंने बोला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन बॉन्ड के सवाल पर उनके दबाव के तहत सुप्रीम कोर्ट में लगातार सरकार के जो पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल, वो कह रहे थे कि जनता को अधिकार नहीं है कि पैसा कहां से किस राजनीतिक पार्टी को आया है। उस दबाव के तहत वो सारी चीज़ें उजागर हुई और ये दिखाया गया है कि जो एजेंसीज हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, उनके छापे पड़ते हैं और उसके बाद करोड़ों का बॉन्ड जो है वो भाजपा के खाते में चला जाता है। यही नहीं, आप देखें कि तमाम तरीके के जो योजनाएं दी गई हैं वो भी उन कंपनियों को दी गई हैं जो इलेक्शन बॉन्ड में जिन्होंने फ्रॉड किया था। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो इलेक्शन बॉन्ड है उसने मोदी सरकार के असली चेहरे को उजागर कर दिया है और ये बता दिया है कि इस केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार के पक्ष में जिस तरीके से खड़ी है, ऐसे में हम मानते हैं न केवल वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए भ्रष्टाचार के मोदी जी का वादा है कि सर पर सबके छत होगी, सबको आवास उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन जमीनी वास्तविकता इसके विपरीत है और वो लगातार इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में जो गरीब वंचित है उनको कोई अधिकार नहीं है उनके आवासों को उजाड़ा जाए। दूसरा मेरा ये कहना है, बेरोजगारी एक बड़ा संकट इस देश के अंदर है। सरकारी आंकड़ा है कि पिछले 45 सालों में इतनी बड़ी बेरोजगारी इस देश के अंदर नहीं हुई। और जब बेरोजगार प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो या तो पेपर लीक हो जाता है जिनके भाजपा से गहरे संबंध हैं, या उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं और रोजगार देने के बजाय उनको प्रताड़ित किया जाता है।